शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, स्टॉक रजिस्टर बनाने में संशय रहता है कि कौन सी सामग्री उपभोज्य है और कौन सी सामग्री गैर उपभोज्य है, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमेबल सामग्री और नॉन कंज्यूमेबल सामग्री कहते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि स्टॉक रजिस्टर बनाने में इस कंज्यूमेबल सामग्री और नॉन कंज्यूमेबल सामग्री कौन कौन सी भरेंगे। सबसे पहले आपको नॉन कंज्यूमेबल सामग्री के बारे में बताते हैं। इसे वैसे स्थानीय भाषा में टिकाऊ सामग्री, स्थायी सामग्री कहेंगे, जो कि लंबे समय तक बनी रहती है। नॉन कंज्यूमेबल सामग्री को हमने 8 टाइप में बांटा है। अब इसमें बात करेंगे टाइप नंबर 1 की, रिकॉर्ड रजिस्टर के बारे में। इसमें देखिए, आपके जो विद्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टर हैं, जैसे कि प्रवेश रजिस्टर, कैश बुक, परीक्षा फल रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बैठक पंजिका, इस प्रकार के सारे मुख्य रजिस्टर आपको इसमें रिकॉर्ड रजिस्टर में अभिलेख कर लेना है। अब इसके बाद नंबर 2 पर है फर्नीचर। तो फर्नीचर में आप देखिए, जैसे विद्यालय में मेज़ हो गई, कुर्सी हो गई, स्टूल हो गया, अलमारी हो गई, बक्से हो गए, गल्ला रखने की टंकी हो गई, पानी की टंकी हो गई, इत्यादि जो भी फर्नीचर है वो आपको फर्नीचर वाले कॉलम में अभिलेख कर लेना है। इसी तरह नंबर 3 पर आएंगे पुस्तकालय रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं पुस्तकालय रिकॉर्ड में जो आपके विद्यालय में पुस्तकालय में रखी हुई पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों को आप पुस्तकालय रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। उनकी संख्या लिखेंगे, इतनी पुस्तकों की संख्या है। इस प्रकार पुस्तकालय से संबंधित जो भी है वह सारी चीज़ स्थायी सामग्री में आप नोट कर लेंगे। इसके बाद नंबर 4 पर है म्यूजिक सामग्री। तो इसमें देखिए, म्यूजिक सामग्री में जैसे कि विद्यालय में रखे हुए ढोलक हैं, तबला हैं, हारमोनिया हैं, स्पीकर हैं, इत्यादि जो भी सामान है म्यूजिक सामग्री, जिसे कि आप वाद्य यंत्र कहेंगे, वो सारी सामग्री इसमें नोट कर लेंगे। अब आगे बात करेंगे खेलकूद सामग्री के बारे में। तो आप देख सकते हैं खेलकूद सामग्री में जैसे कि बल्ला हो गया, गेंद हो गई, रैकेट हो गए, और सामग्री जो भी हैं खेलकूद वाली, इंडोर खेलकूद वाली, आउटडोर खेलकूद वाली सामग्री, वह सभी सामग्री आपको स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करनी है, जो कि आपकी स्थायी सामग्री रहेगी। इसी क्रम में आगे आप देखेंगे कि 6वें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री। इसमें आपके स्कूल में मौजूद पंखे हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, इन्वर्टर हो गया, और जो अभी टैबलेट मिले हैं शासन से, टैबलेट हो गए, इत्यादि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में दर्ज कर देंगे। नंबर 7 पर आता है बर्तन। बर्तन में जैसे कि भगोने हो गए, टप हो गया, कुकर हो गया, गिलास हो गया, थाली, चम्मच, जग, इत्यादि जो भी सामान है, भोजन पकाने वाले सामान, वो सभी चीज़ें इसमें बर्तन वाले कॉलम में आपकी दर्ज हो जाएंगी। एवं नंबर 8 पर है अन्य सामग्री। जो भी विद्यालय में बची हुई सामग्री है, इन कॉलम के अलावा वो सामग्री आप अन्य सामग्री में दर्ज कर देंगे। जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, फायर सिलेंडर हो गया, चूल्हा भट्टी हो गई, झंडा लगाने वाला पाइप हो गया, झंडा हो गया, फर्श हो गए, क्लासरूम का वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया। इस प्रकार आपको ये सारी सामग्री अन्य सामग्री में दर्ज कर लेनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपकी ये नॉन कंज्यूमेबल सामग्री की पूरी लिस्ट रही, जो कि आपने अलग अलग टाइप में देखी। अब आगे बात करेंगे कंज्यूमेबल सामग्री के बारे में। कंज्यूमेबल सामग्री के अंतर्गत वह सामग्री आएगी जो कि
अस्थायी है, मतलब कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है, टूट फूट जाती है या निष्प्रयोज्य रहती है, मतलब वो प्रयोग में नहीं आती है। वह सभी सामग्री कंज्यूमेबल सामग्री में रहेगी। अस्थायी सामग्री, जिसे स्थानीय भाषा में बोलेंगे गैर टिकाऊ सामग्री। इसके क्रम में नंबर 1 पर आएगी पुरस्कार सामग्री, जैसा कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये राष्ट्रीय पर्व पर बच्चों को जो बांटते हैं पुरस्कार के रूप में, शील्ड बांटते हैं, जैसे कि रजिस्टर बांटते हैं, थर्मस बांटते हैं, इत्यादि जो भी सामग्री है, बेंच हो गया, वो सारी सामग्री आपकी पुरस्कार सामग्री में आएगी। दूसरे नंबर पर है स्टेशनरी सामग्री। तो दोस्तों, स्टेशनरी सामग्री में आपकी रहेगी जैसे कि रजिस्टर हो गए, ड्राइंग शीट हो गई, A4 साइज के पेपर हो गए, कार्बन पेपर हो गए, पेन हो गए, चौक हो गए। इस प्रकार आपकी स्टेशनरी वाली सामग्री स्टेशनरी वाले कॉलम में आएगी। अब आगे नंबर 3 पर आएगी सजावट सामग्री। सजावट सामग्री के अंतर्गत देखिए, आपके विद्यालय में जो रंगाई पुताई होती है, लेखन कार्य होता है, तो वो सब सामग्री आपकी सजावट वाली सामग्री में आएगी। जैसे चूना हो गया, डिस्टेम्बर पेंट हो गया, वार्निश हो गई, वार्निश ब्रश हो गए, ये सारी सामग्री आपकी सजावट सामग्री में आएगी। नंबर 4 पर है स्वच्छता से संबंधित सामग्री। तो स्वच्छता से संबंधित सामग्री देखिए, साबुन हो गया, फिनाइल हो गए, हार्पिक हो गए, झाड़ू हो गए, निरमा हो गया, ये सभी सामग्री, वाइपर हो गए, स्वच्छता से संबंधित सामग्री में आप दर्ज कर लेंगे। नंबर 5 पर है दवाइयाँ। दवाइयाँ के अंतर्गत देखिए, आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हो गई, कॉटन हो गया, डिटॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी दवाइयाँ वाले कॉलम में आ जाएंगी। नंबर 6 पर है अन्य सामग्री। अन्य सामग्री में आप देखेंगे बाल्टी, मग, पोंछा और जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो इन कॉलम के अंतर्गत नहीं आती हैं, वो सभी चीज़ें आप अन्य सामग्री में अंकित कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह आपने ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल सामग्री के बारे में देखा। इसी प्रकार आप ये स्टॉक रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे कि कौन सी सामग्री कंज्यूमेबल के तहत है और कौन सी सामग्री आपकी नॉन कंज्यूमेबल के तहत रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।